अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइज़ आज की हम वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में चेंज करेंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं क्योंकि 4 ये एंड एक app.js, तो ये सब ओपन हो चुके हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं, पहले मैं ऐसे करता हूँ जो ईजी कंपोनेंट्स हैं उन्हें पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं नेव बार कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ईजी नेव बार का कंपोनेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता है ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में है, तो इसे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसे एरो फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा ये और ये एंड इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्स्ट। वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद ये रैंडम फंक्शन की पहले ब्रैकेट देख लेंगे कहाँ पे क्लोज हो रही है, इससे पहले मैं ख़त्म कर सकता हूँ। और ये परफेक्टली हमारा ये काम हो गया। अच्छा, मैं उतनी देर ना npm स्टार्ट कर देता क्योंकि बाय द वे मुझे नहीं लगता कि मैंने npm स्टार्ट करके रखा हुआ है। अपने ये गिटहब रेपोजिटरी को भी ऑफ कर देते हैं। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, पहले मैं npm भी साथ ही स्टार्ट कर दूँ। npm स्टार्ट डन। तो हमारा नेबर तो हो चुका है परफेक्टली, और अभी हम npm स्टार्ट करके देख भी लेंगे कि कोई इशू तो नहीं आया। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लॉज। नेक्स्ट मुझे जो लग रहा है इजी, वो मुझे लग रहा है स्पिनर में भी हम क्या करेंगे, इसे क्लास बेस बनाएंगे, फंक्शन बेस बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ पे आए, इसे ये किया और ये पर वेरी गुड, और ये हो गया कॉन्स्ट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रही है, ये और ये कंट्रोल है। तो गाइज़ जो सबसे मुझे इजी लगा मैंने तो पहले वो सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पे देखते हैं हमारा npm स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। हमारा npm स्टार्ट हो रहा है रन। मैं एक दफ़ा ये एडिटिंग जो कर रहा हूँ इसे रोक देते हैं क्योंकि इशू देगा। बाय द वे हमारे नेबर और स्पिनर तो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा npm स्टार्ट हो चुका है, तो परफेक्टली देखते हैं स्पिनर लोड हो रहा है, बिल्कुल स्पिनर सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ जनरल पे, तो अगर मैं हेल्थ के ऊपर क्लिक करूं तो परफेक्टली यार कसम से ये रियली गुड हो गया यहाँ पे तो काम। तो ये तो हमारे 2 कंपोनेंट्स हो गए, तो मैं इसे भी उड़ा देता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट हम किस पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि हमारे लिए तो पहले इजी वो थे तो हमने वो कर दिया, तो वैसे करते हैं न्यूज़ आइटम को देख लेते हैं। न्यूज़ आइटम को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही काम। यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं इसे एरो बना दूँगा, और एरो बनाने के लिए ये काम किया और इसे मैंने कर दिया कॉन्स्ट, और ये हमारा बन गया न्यूज़ आइटम का। और इसके अलावा यहाँ पे रेंडर फंक्शन, रेंडर की ब्रैकेट कौन सी, ये वाली, इसे ये क्लोज कर दिया, इसे ये कर दिया। वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कहीं दिस का कीवर्ड तो नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि लास्ट में यस देखा हम दिस का यहाँ पे कर रहे हैं, दिस डॉट प्रॉप्स कर रहे हैं। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे कर दूँगा प्रॉप्स, और यहाँ पे भी कर दूँगा प्रॉप्स। तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क हो गया। इसे जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ, मैं इसे देखता हूँ और कोई चीज़ तो नहीं इसमें करने वाली चेंज। तो वेरी गुड, कंट्रोल एस करते हैं और अब अपने एप्लीकेशन को देखते हैं कि यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। वेरी गुड, यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं। साइंस पे क्लिक करें तो नो इशू, परफेक्ट, वेरी गुड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये न्यूज़ आइटम हो चुका है, तो इस न्यूज़ आइटम को भी हम उड़ा देंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 मेन चैलेंजेस रह गए हैं, वो है न्यूज़ और app.js। ये इन 3 कंपोनेंट्स को तो हमने इस तरह ख़त्म किया जिस तरह मक्खन मलाई, बिल्कुल टेंशन ही नहीं कोई, जिस तरह बाएं हाथ का खेल होता है। मगर यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। तो इसे थोड़ा सा लेके चलते हैं एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले सीक्वेंस में अगर मैं देखूं जो मुझे सबसे ईजी लग रहा है, वो ये लग रहा है कि यार देखो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का। आपको पता है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, कंट्रोल एक्स अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये हमें पता है कि ये बिल्कुल लास्ट पे यूज़ होते हैं, कि कंपोनेंट के बिल्कुल, सॉरी कंपोनेंट कह दिया, फंक्शन के बिल्कुल लास्ट में यूज़ होते हैं। और जो फंक्शन के होते हैं, ये बाय द वे मैंने अभी इसे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, बट जो फंक्शन के होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, न्यूज़ डॉट, वैसे ये स्पेलिंग्स को क्या हो गया, अच्छा न्यूज़ डॉट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूँ, यानी कि पहले उसका नेम एंड देन वो। और अगर किसी को भूल गया तो यहाँ पे सिंपली जल्दी से सर्च कर ले कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप टाइप्स को कैसे करते हैं। रिएक्ट डॉक्यूमेंट में ये देखें, यूज़ डिफ़ॉल्ट प्रॉप
इन रिएक्ट फंक्शन बेस्ड। तो यहाँ पे हमारे सामने रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। अगर कोई भूल गया कि वो कैसे हम करेंगे तो ये देखें रिएक्ट की हम अपनी जो है वहाँ पे जाएंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे जल्दी से फंक्शन बेस को सर्च कर लेंगे। तो ये तो क्लास बेस्ड अभी बता रहा है, तो यहाँ पे हमें ये देखो यहाँ पे ये हमें फंक्शन बेस बता देगा कि प्रॉप टाइप्स कैसे यूज करते हैं। ये देखो ये क्लास का नेम है और ये डॉट लगा के सेम वही मेथड, ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे। तो ये तो हमारा काम हो गया और जल्दी से मैं इसे ज़रा जल्दी से फंक्शन भी बना लूँ अपनी आसानी के लिए ताकि कोई इशू ना दे। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू ये और ये एंड ये, वेरी गुड। और यहाँ पे हम कर देंगे सेक कॉन्स्ट। ओके गुड हो गया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क हो गया और मैं ऐसे कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो कंपोनेंट्स को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। पहले तो हम एक दफ़ा रेंडर को भी ख़त्म कर लें यहाँ से, वेरीज रेंडर को बाद में ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास एक और ये काम आ रहा है, वो ये आ रहा है कंस्ट्रक्टर को कैसे सोल्व करना है। तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यूज़ स्टेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। किसका हम यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट का। तो यूज़ स्टेट का यूज़ करने के लिए और उसके अलावा हम अगर नीचे देखें तो हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट हो रहा है, जिससे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम कंपोनेंट डिड माउंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट का। तो इन दोनों के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए अब हम ये काम करेंगे कि ये जो कंपोनेंट था इसको रेज करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे किसको, यूज़ इफेक्ट को, और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी हमारे पास, यूज़ स्टेट। तो ये तो दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, वेरी गुड। अब हमने ये सेंट्रलाइज को इसी तरह लिखने देते हैं, बस इसके सॉरी कैपिटलाइज को यहाँ पे हम बस कॉन्स्ट कर देंगे और ये हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। और मैं इसे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को यहाँ से ख़त्म करते हैं, बल्कि अभी रहने देते हैं। यहाँ पे यूज स्टेट का कंपोनेंट्स बनाते हैं ताकि इसी को देख के हम जल्दी जल्दी बना लें। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि यूज़ स्टेट को लाना पड़ेगा। यूज़ स्टेट के मैं स्निपेट को यहाँ पे ले आता हूँ और यूज़ स्टेट के स्निपेट आ जा जल्दी से। वैसे बाय द वे आ क्यों नहीं रहा, हाँ अब आ गया, ये आ गया यूज़ स्टेट स्निप। तो पहला हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स। तो मैं इसे आर्टिकल्स ही नेम दे देता हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे आर्टिकल्स नेम दे देते हैं। और आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्टिकल्स एम्प्टी हैं, तो मैं इसे एम्प्टी ही रे पास कर दूँगा। तो ये वेरी गुड हो गया, ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। तो इसे यहाँ से ये ख़त्म भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि लोडिंग को ट्रू करना है। तो मैं एक और स्निपेट को यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो भी क्या होगा, बिल्कुल यूज़ स्टेट का स्निपेट होगा। और ये यहाँ पे ले आए लोडिंग का होगा, लोडिंग के अंदर जाएंगे और लोडिंग यहाँ पे करके हम इसे लोडिंग को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देंगे, क्योंकि वो ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसे भी यहाँ से ख़त्म। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को स्निप को यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ यार कि आप कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट से उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, बट यार इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आने वाला है, इस वजह से मुझे इंक्लूड करना पड़ा। देखिए मैं तो इजीली कर लूँगा, मतलब इजीली कैसे कर लूँगा कि मुझे इशू नहीं होगा, मैं तो कन्वर्ट करके आपको बता दूँगा कि मैंने क्लास बेस से फंक्शन बेस्ड में कर लिया। बट आई वांट के आप भी सीखें इससे। तो इसी तरह हम हमारे पास ये रह गया। तो टेंशन लेनी, चिल करो, काम करो और पढ़ो। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के लिए हम सेम ही लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में सुना। टोटल रिजल्ट्स हमारे इसी तरह, टोटल रिजल्ट्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा क्या 0 है। तो अभी तो हमारी ऐप बहुत हमें एरर देने वाली, तो हम नहीं चेक करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर को तो मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से और इसे भी उड़ा रहा हूँ, और फॉर अ टाइम बिंग मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है हमारे लिए टाइटल चेंज होना, बट इसे इन फ्यूचर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो अभी अगर हमने किया तो वीडियो का साइज़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि पहले जो काम मैं कर रहा हूँ पहले उसे कर लें, ठीक है। तो अब अपडेट न्यूज़ है। अपडेट न्यूज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इसको कर दूंगा मैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करने के बाद अपडेट न्यूज़ को क्या बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ए सिंक हो रहा है। तो ए सिंक के लिए हम क्या करेंगे, ए सिंक के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया ए सिंक एंड यहाँ पे आ गया, वेरी गुड, ये हमारा यहाँ पे ये काम हो गया। अब यहाँ पे जो मेन इशू दे रहा है वो कह रहा है कि डिस डॉट प्रॉप्स करके जो लिखा होगा, यानी कि डिस डॉट प्रॉप्स को वो कह रहा है कि भाई कन्वर्ट करो किस में, प्रॉप्स में। थोड़े से एरर्स हमें देगा क्योंकि क्लास में हम दिस को नहीं यूज़ करते। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, जिस तरह आपको इसके अंदर कुछ स्टेट्स नज़र आ रही हैं। क्या स्टेट नज़र आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि सेट स्टेट हुई है ये 3 आर्टिकल्स की। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम ये काम करेंगे, इसके लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इसके लिए अब हम ये करते हैं, यहाँ पे ये कंसोल और सी डाटा को तो ख़त्म कर देते हैं, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है अब हमारे लिए। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, हाँ सेट आर्टिकल्स हैं, सेट आर्टिकल्स का जो है उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये यहाँ पे हमारा काम हो गया डन। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, किसको देखें, यहाँ पे अगर हम देखें क्या हम बुलाना चाहेंगे सेट टोटल रिज़ल्ट्स को, तो मैं सेट टोटल रिज़ल्ट्स को यहाँ पे बुलाता हूँ, यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, वेरी गुड। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट किसको, लोडिंग को, तो लोडिंग आ गया हमारे पास, ये आ गया, और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, वेरी गुड। ये तो हमारा काम डन हो गया, इसे मैंने कर दिया यहाँ से क्लॉज, डन, हमने ये कर दिया। और इसके अलावा यार मैं ये कर देता हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर डिजिटल प्रॉप्स लिखा है ना, वहाँ पे अकेला प्रॉप्स आ जाए, Ctrl+C करके यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल, किधर गया, F, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जो भाई डिजिटल प्रॉप्स है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉप्स में चेंज हो जाए, ये तो हमें करना पड़ेगा, वेरी गुड। ये यहाँ पे हो गया चेंज, सारे प्रॉप्स में चेंज हो गए। सेट ये एक रह गया दिस और सेट स्टेट को, अगर इसको भी हम चेंज करें तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेट लोडिंग, के जो लोडिंग है उसे क्या कर दो, सेट कर दो, आप अभी ट्रू कर दो, और यहाँ पे ये आ गई ट्रू, वेरी गुड। ये भी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसे भी हम यहाँ से उड़ा देते हैं। तो होप सो ये हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है परफेक्टली। अब हम नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, नीचे अब हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट। अब इसके लिए अब हमने क्या कहा था कि क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का। तो यूज़ इफ़ेक्ट की जो स्निपेट है हम उसे पकड़ लाते हैं कि भाई आ जा, ये आ गई यूज़ इफ़ेक्ट की स्निपेट। तो मैं इसे अभी एम्प्टी अरे पास करूँगा, क्योंकि ये होती कोई कंडीशन कि अगर ये हो तो तब हो, तो और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से बिल्कुल इस तरह ख़त्म। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अब यूज़ करेंगे दिस डॉट अपडेट न्यूज़ को, दिस को नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली अपडेट न्यूज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ये हो गया हमारा काम एंड डन। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट को किया यूज़, और हमारा काम हो गया ख़त्म। तो मैं इसे भी कर दूँगा यहाँ से ख़त्म। तो ये हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये करेंगे हैंडल प्रीवियस और नेक्स्ट को वैसे हम यूज़ तो नहीं करें, बट इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं इन फ्यूचर, क्या पता आपको ज़रूरत पड़े। तो फॉर फ्यूचर अगर हमें इसे ख़त्म करना होगा तो हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, इसे ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे पहले तो कॉन्स्ट लगाएंगे, किधर गया, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देंगे, और यहाँ पे भी कॉन्स्ट लगा देंगे, दोनों में से वो ख़त्म कर दिया मैंने, मैं इसे भी एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो ये तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें ये करना पड़ेगा कि जो सेट पेज है, जो हमने सेट पेज का फंक्शन बनाया है, सेट पेज को वो आप क्या कर दो, पेज +1 कर दो। ये क्या हम प्रीवियस करें तो यहाँ पे पेज -1 करेंगे, और उसके अलावा अब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे भाई अपडेट न्यूज़ का भी फंक्शन चल रहा था यहाँ पे, तो अपडेट न्यूज़ को भी यहाँ पे रन करवा दो। तो ये काम हो गया। अब मैं इसी को Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे कर देता हूँ +1। ये हम यूज़ तो नहीं कर रहे, आई नो, बट चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये रेंडर का जो एरर आ रहा है ना, कब से इधर रेड लाइन ना गुस्सा चढ़ा आ रही है, तो मैं तो इसे पहले ख़त्म करूँ रेंडर को। तो किधर गया रेंडर, ये रेंडर ख़त्म हो गया। ओके गाइस, तो अब हमारे पास देखते हैं हमारे पास और कितने के दिस रह गए हैं। यहाँ पे Ctrl+F करता हूँ मैं, यहाँ पे सर्च करते हैं कि कितने के दिस रह गए हैं। ओके, अभी भी 21 दिस हैं अवेलेबल है। तो पहला तो कमेंट में हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे dis.state हो रहा है। तो क्यों ना यार जो dis.state हैं उन्हें सारों को ख़त्म करके रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं आपकी आसानी के लिए लिखूँ यहाँ पे dis.state को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ सिंपल इसमें, तो क्या ये रिप्लेस हो जाएगा? वेरी गुड, रिप्लेस हो चुका है dis.state भी। और ये मैं एक चीज़ देख रहा था कि फेच मोर के अंदर ये काम हो रहा है। पहले तो मैं इसे कॉन्स्ट बनाऊंगा ताकि इशू ना हो हमें, और सेकंड यहाँ पे एक और काम मैं देख रहा था कि ये इस तरह करके लिखा हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए सेट पेज +1 नहीं लिख देना पड़ेगा। Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा, तो ये तो काम यहाँ से इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम फेच मोर को कहीं पे यूज़ क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे फेच मोर का यूज़ क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए देते हैं। हाँ, ये देखो, इसको भी मैं यहाँ पे ख़त्म करके क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा, कंट्रोल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट लोडिंग, और ये आ गया ट्रू। यार आई नो बहुत बोरिंग लग रहा है आप लोगों को, बट गाइस प्लीज़ हमें ये काम सीखना पड़ेगा, आप लोगों को भी पता है।
इसके बगैर हमें इशू होगा इन फ्यूचर। अच्छा ये भी वैसे एक दिस डॉट सेट स्टेट आ रही है, तो इस काम के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ये काम करेंगे कि इसे पकड़ के ना, अच्छा ये सेट स्टेट हो रही, इसके अंदर भी सेम वही काम कर देंगे, सेम जो हमने ऊपर किया। तो मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर से ही ले आता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे ले आया कंट्रोल V। तो देखते हैं ये सेम वही काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है कि आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स को परसीड कर रहा है लेकिन कॉन्कैट करके कर रहा है। तो भाई ये मिस्टेक हमने कर देनी थी, कंट्रोल C और ये कॉन्कैट करके ला रहा है। ओके, परसीड टोटल रिजल्ट्स कर रहा है, फार कर रहा है, तो वेरी गुड, ये तो हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो इसके काम के ख़त्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि हमें दिस और जगह देखना कि कहाँ। अच्छा बाय द वे ये मैं फंक्शन देख रहा हूँ, फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। ये फंक्शन किधर लिखा था, हाँ ये यूज़ होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने ये कर दिया। कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, दिस को सर्च करते हैं, तो अभी भी ये यूज़ हो रहा है। दोबारा देखते हैं तो ये किधर यूज़ हो रहा है, एक तो कमेंट में यूज़ हो रहा है, ठीक है इसका कोई इशू, यार इसको भी हटा ही देते हैं। आई वांट के एक भी मुझे दिस शो ना हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में करते हैं। अच्छा दिस डॉट कैपिटलाइज प्रॉप्स कैटेगरी, यहाँ पे ये आ रहा है, तो कैपिटलाइज फंक्शन को हम यूज़ तो कर रहे हैं बट यहाँ पे ये दिस क्यों आ रहा है। कैपिटलाइज सिंपल कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे जल्दी में मैंने ना ये कर दिया, कौन सा हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है, वेरी गुड हो गया। नेक्स्ट हमारा दिस कहाँ पे है, वो दिस हमारा ये है कि भाई दिस डॉट टोटल रिजल्ट्स है, तो डायरेक्टली टोटल रिजल्ट्स पे आ जाओ, आर्टिकल्स हैज़ नो मोर। और सेकंड हमारा दिस का है, बिल्कुल वो इसके अंदर करके लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से उड़ा देता हूँ। और थर्ड भी हमारा यहीं पे दिया हुआ है। ओके, कंट्रोल S एंड नाउ वी हैव टू सी आवर एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि सर हम क्लास पे कंपोनेंट्स के साथ, ओके यहाँ पे आ रहा है कि प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड, प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड, ये मैंने कहाँ पे यूज़ कर दिया, यहाँ पे मुझे आई थिंक मैंने इधर प्रॉप्स पास नहीं करवाए। वेयर इज़ आवर फंक्शन, यस, तो मैं इसे यहाँ पे प्रॉप्स भी दूंगा, तो इट्स माई मिस्टेक। कंट्रोल S कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि सर हम फंक्शन बेस के अंदर क्लास बेस को यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स गाइस हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम वही तो कर रहे हैं। बार बार मैं चेक कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट हमारा फंक्शन बेस्ड है, एक कंपोनेंट क्लास बेस्ड है, तो वेरी गुड यार, हम गाइस हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है। हेल्थ पे क्लिक करके देखते हैं, तो हेल्थ, यार मज़ा आ गया। हेल्थ पे हेल्थ की न्यूज़ आ रही है। अगर मैं इसे डाउन एंड डाउन करता जाऊँ तो परफेक्टली ये हमारे पास सही यानी कि वर्किंग कर रही है। कितनी न्यूज़ है हेल्थ की, कहीं मेरी API की लिमिट ही ना ख़त्म हो जाए। तो भाई ये तो नहीं एंड होती, ये मेरा ख्याल ओवरलोड होंगी, तो हम नहीं चाहते फ़ोन नीचे। बट यार ये स्पोर्ट्स की न्यूज़, यानी कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी एप्लीकेशन वर्क करने लग गई है कंपोनेंट में। अच्छा बाकी जो काम है app.js का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि आई वांट कि वो काम आप करें, आई वांट कि ये काम आप करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मौका मिला तो मैं खुद करूँगा तो ज़रूर आप लोगों के लिए, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये काम खुद करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।